आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सबीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ, एक ऐसी ही शम्मा जलाई है फरीदपुर से पूर्व विधायक विजयपाल जी ने। और उनकी जब मैं शख्सियत की बात करूं तो 2007 से लेकर 2012 तक वो विधायक रहे। उस दौरान वो बसपा में थे और उन्होंने ज़बरदस्त तरह से काम किया, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के बेटे यहाँ बरेली में अमृत धारा अस्पताल की नींव भी रखी, जो कि बरेली में ज़बरदस्त तरह से काम कर रहे हैं। और ये जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो वो बसपा के क्योंकि विधायक, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गए और इस वक्त ज़बरदस्त दावेदार के तौर पर वो काम कर रहे हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनके ख्यालात को जानेंगे और तमाम चीज़ों को जानेंगे, सियासी को जानेंगे, क्योंकि फरीदपुर में जो उन्होंने 5 साल में काम किया वो बहुत बड़ा था। और जब उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, भविष्य की योजनाएं भी जानेंगे और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी, जब हम बरेली की बात करें तो बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सीधी टक्कर, ऐसा अनुमान है, राजनीति के पंडित कहते हैं कि सीधा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान इस बार सीधी टक्कर हुई, क्योंकि यहाँ पर 1989 से लेके 2009 तक ये जो अपने संतोष कुमार गंगवार जी के लगातार सांसद रहे और 2009 में वो हारे, लेकिन उसके बाद दोबारा से लगातार जीतते आ रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है वो पूरी तरह से बीजेपी के लगभग उसमें रहा है, लेकिन इस बार तमाम हालात अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है, क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के दरमियान जो सबसे बड़ा शहर है वो बरेली है और उसमें फरीदपुर की बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि लखनऊ का रास्ता इधर से जाता है और उसमें जो है विजयपाल जी को बड़े ही अदब और एहतराम से जाना जाता है। मैं उनसे मुखातिब करवाऊंगा, उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश करूंगा, उनके आने वाली विजन को समझने की कोशिश करूँगा। सर, मैंने उर्दू में बोलूँ तो मैंने तारुफ देने की कोशिश की, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। अगर आप कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 4-4.5 साल होने जा रहे हैं। 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता, विशेषकर किसान, गरीब, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि ये सरकार पक्षपात की राजनीति कर रही है और जो इसके कार्य हैं वो जनता के हित में बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई भी विरोधी दल का नेता आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है और उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई की जांच कराने का काम किया जाता है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी यादव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में सक्षम है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है और माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों की सराहना करती है। उनको पुनः उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और आने वाला समय आप लोग देख ही रहे हैं, हर व्यक्ति की जबान पर है कि अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो ही बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तभी गरीबों को, किसानों को, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। इस सरकार ने जितने वायदे किए सब झूठे वायदे इनके साबित हुए हैं और हमारी पार्टी जो कहती है, हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा है मेरी सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी की जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सहायक अध्यापक बनाने का काम किया जाएगा, 10 लाख लोगों के लिए रोजगार देने का काम किया जाएगा, महिलाओं के लिए 1500 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी हर व्यक्ति के लिए। ऐसी घोषणाएं की है जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं। इस सरकार में खाने पीने की सरसों का तेल 200-250 रुपए किलो बिक रहा है, जो 80-90 रुपए किलो बिक रहा है। गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है, सिलेंडर 350 रुपए का था, वो 950-1000 रुपए का मिल रहा है। किसान के लिए अपनी फसल का वाजिब भाव नहीं मिल पाया, इसकी वजह से किसान बहुत पिछड़ता जा रहा है। 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में गन्ने का 1 रुपया इस उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया है, जबकि खाद, डीजल,
पेस्टिसाइड, लेबर, मिस्त्री, हर चीज महंगी हो रही है। लेकिन गन्ने का एक पहली बार इतिहास है जो 4.5 साल में रुपये नहीं बढ़ा। किसान भूखमरी करार पे आ चुका है, किसान आत्महत्या कर रहा है। बस एक ही उसकी सोच है कि कैसे भी अखिलेश जी की सरकार आ जाए तो हमारे लिए हमें अपनी फसल का पूरा भाव मिलेगा और गांव की तरक्की होगी, किसान की तरक्की होगी, गरीब की तरक्की होगी। जी, मैं थोड़ा सा सर अब विषय का अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें तमाम चीज़ें सामने आई। पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगे, क्योंकि बरेली में ऐसा था कि सबसे ज़्यादा सदस्य जो थे समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन उसके बावजूद जिला पंचायत की बीजेपी की कंटिन्यू थी। इसके अलावा फरीदपुर में भी हमने देखा, आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पर भी तमाम बातें। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे हालात में? देखिए, जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडा राज बहुत नजदीक से देखा। इस चुनाव में बिलासपुर की चुनाव में किसी से कोई चीज छुपी नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है वो सबने बहुत नजदीक से देखा है। बिलासपुर की चुनाव में लोगों को पर्चे नहीं खरीदने दिए, पर्चे जमा करने जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके पर्चे फाड़ के फेंके जा रहे हैं, महिलाएं नामसे करने जा रही हैं कि उनकी साड़ी खोली जा रही है। ये पूरे प्रदेश में इस चीज की और पूरे देश में इसकी निंदा हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और इतना ही नहीं, जब वोट पड़े थे वहां पूरी तरह से धांधलेबाजी की गई, खुल्ला बेईमानी की गई थी। मेरी पत्नी सुनीता सिंह फरीदपुर से बिलासपुर मुख्य चुनाव लड़ रही थी। मेरे 22 वोट भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसने जबरदस्ती मेरे वोटों को उठा के ले गए और जबरदस्ती जितने वोट पड़े सब उन्होंने हेल्पों से वोट डलवाए। उन्हें वोट जनता वोटर नहीं देना चाहता था, लेकिन गुंडागिरी के बल पर उन्होंने वोट लेने का काम किया। जिला पंचायत चुनाव में हमारे बरेली में 26 मेंबर जीत के आए, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 12 मेंबर जीत के आए और 3 मेंबर हमारे बेईमानी से हराए गए थे। नहीं तो 29 मेंबर हमारे होते, इनके 9 मेंबर होते। जनाधार ब्लॉक बनने से या जिला पंचायत का बनने से नहीं बढ़ता है। जिला पंचायत जो मेंबर जीत के आए, इससे ही पूरे बरेली नहीं पूरे प्रदेश में स्पष्ट होता है कि जो जनाधार है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, जनता उनको देख रही है। इसीलिए उन्होंने उनको ज्यादा मेंबर जिता के भेजने का काम किया। मेंबरों की मजबूरी ये थी कि उनके ऊपर पुलिस कप्तान का, जिला अधिकारी का इतना दबाव था कि उन वोटरों के ऊपर जबरदस्ती उनकी जमीनों को, मकानों को गिराया जा रहा था बुलडोजरों से, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे थे। तो मजबूरी में उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया दबाव। सर, अब चुनाव में महज 6 महीने या 8 महीने आप समझ सकते हैं रह गए। किस तरह का रोड मैप तैयार है? और क्योंकि अभी तक कैंडिडेट की अभी तक सामने नहीं आया नाम, चाहे किसी भी 9 सीटें हैं बरेली की, तो क्या उम्मीदें लगाते हैं? किस तरह का भी आदेश आपकी तरफ से आया, पार्टी की तरफ से आया है? अखिलेश जी भी यहाँ अभी जनवरी में आए थे, अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे 2-3 दिन पहले। तो किस तरह की आपकी मुलाकात हुई, किस तरह का कोई संदेश देते? हमारे यहाँ इस समय पार्टी में संगठन को मजबूत करने का काम पूरे प्रदेश में बहुत तेजी चल रहा है। वोट बढ़ाने का काम चल रहा है और माननीय अभी जो हमारे 5 तारीख को हमारे माननीय जनेश्वर मिश्री की जयंती, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बरेली में आए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर साइकिल चलाने का काम किया था। भारी संख्या में लोगों ने भागीदारी ली और ऐतिहासिक साइकिल चलाने का काम हुआ और जनता आज समाजवादी पार्टी के साथ है। और उत्तर प्रदेश में आज ऐसा माहौल बना हुआ है, बस जनता के लिए चुनाव का इंतजार है कि जल्दी चुनाव हो। चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं। 6 महीने का 3 महीने बाद चुनाव शुरुआत हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अक्टूबर में, नवंबर तक टिकट फाइनल भी कर देंगी और चुनाव अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर पार्टी और उसके बाद आवाम जनता मौका देती है फरीदपुर क्या, तो क्योंकि हमने देखा 2012 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में जब तक आप विधायक थे आपने बहुत कुछ किया, उसके बाद से पिछले अगर 10 साल का लंबा अरसा हो गया, फरीदपुर में काम नजर नहीं आता। किस तरह का आपने भविष्य की योजनाएं तैयार की है वहाँ की आवाम जनता की? देखिए, ये जो 5 साल का पीरियड निकला है
इसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी गांव में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि विकास हमेशा समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है और होगा भी। और लोगों को समाजवादी पार्टी सरकार से भरोसा भी है, उम्मीद भी रखते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके लिए रोजगार मिलेगा। और जो योजनाएं समाजवादी पार्टी सरकार में बनी थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो योजना खत्म करके उनका नाम बदल के और उनको खत्म करने का काम किया है, वो योजनाएं सरकार बनते ही पुनः चालू हो जाएंगी। छात्राओं के लिए साइकिल है, कन्याधन है, लैपटॉप है, तमाम ऐसी योजनाएं थी वो सब गवर्नमेंट ने बंद कर दी, वो सभी योजनाएं चालू हो जाएंगी। सर, अब राजनीति की हमने बात कर ली, तमाम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें हो गई, अतीत की बात भी होगी, भविष्य की बात होगी। आपने ज़िंदगी में तमाम मुकाम हासिल करे, आपके बेटे का ज़बरदस्त अस्पताल है, गरीबों के मसीहा के तौर पर वो काम कर रही है। ऐसी उम्मीदें भी लोगों में पैदा कर रहे हैं जो नाउम्मीद हो जाते हैं। इन तमाम बीचों के बीच आपकी एक ज़िंदगी मसरूफ़ है, बिजी है, अपने मनोरंजन के लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं, करते हैं मनोरंजन तो किस तरह से? देखिए, ये सबसे पहले मैंने फरीदपुर में एक इंटर कॉलेज बनाया, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तरा गाँव में। वो कॉलेज बना के मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं गरीबों के हित में कुछ काम कर रहा हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का भी यही सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को काम करना चाहिए और जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके बच्चों को हम लोगों को सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उसी की प्रेरणा से मैंने, मेरा बेटा डॉक्टर अजय पाल सिंह, मेरी बेटी की बहू हर्षा सिंह, दोनों डॉक्टर हैं, वो पीडियाट्रिक एमडी हैं, ये एमडी स्किन है, तो हॉस्टल बनाया। हॉस्टल बना के मुझे यहाँ गरीबों की, कमजोर वर्ग की सेवा करने का मौका मिलता है और लोग हमारे हॉस्टल में गरीब आदमी के लिए काफ़ी सुविधाएं हम लोग देते हैं और ज़्यादा गरीब है तो हम लोग उसका निःशुल्क इलाज भी करते हैं। सर, कोई पैगाम, कोई मैसेज हमारे जरिए से फरीदपुर बरेली के आवाम को, जनता को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम लोग राजनीतिक हैं। मैं 96 से चुनाव लड़ा हूँ, 5 चुनाव विधानसभा के लड़ चुका हूँ, एक बार विधायक भी रहा हूँ, एक बार मात्र 234 वोट से हार गया था। आगे भी मुझे भरोसा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें विधानसभा का टिकट देंगे, तो मुझे उम्मीद है हमारे फरीदपुर की जनता इंतजार कर रही है, जल्दी टिकट मिले, हम विधायक जी को विधायक बना के विधानसभा में भेजने का काम करें। और विकास के मामले में कहीं भी पूरे प्रदेश में कमी नहीं दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी विकास के नाम से जानी जाती है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए जनता और पार्टी की तरफ से, और तमाम आपको आगे मौका मिले इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका चैनल अच्छा चैनल है, निष्पक्ष बोलता है और मेरी शुभकामना है आपके चैनल के लिए। अच्छा काम इसी तरह करते रहे, सच्चाई को उजागर करता रहे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी दुआएं बनी हैं। तो हमारे साथ थे विजय पाल जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं फरीदपुर के, एक बार फिर से कमर कस चुके हैं। फरीदपुर की जनता अब उनको सर आंखों पर बिठाती है या नहीं, ये तो आने वाले भविष्य की बात है। बहरहाल अहम बात यह है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग सियासत में आए हैं, उनको जनता और को पार्टी को सोचना भी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त बात है कि एक अच्छा अस्पताल भी उन्होंने अपने बेटे की जानिब से पूरे बरेली को दिया है। साथ में फरीदपुर में भी जो उन्होंने काम किया है वो भी यकीनन काबिल तारीफ है। 10 साल से लंबा अर्सा हो चुका है, भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाली बात है। मैं फिलहाल तमाम बातों को इस शेयर के जरिए से ख़त्म करना चाहूँगा कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और यही पैगाम विजय पाल जी, अजय पाल जी जो उनके बेटे हैं डॉक्टर अजय पाल जी, वो दे रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, समाज के लिए जो लोग काम करते हैं उनकी तारीफ भी करना चाहिए, इसी तरह से वो करते रहे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।